कि डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो डीएनए फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से ज्यादा स्टेबल होता है। देखिएगा, तो डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, देखो ऐसे ही यहां लिखा है मैंने, और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो फिजिकली डीएनए मोर स्टेबल हुआ। अगला आप जानते हैं जो थाइमिन होता है डीएनए में, वो आरएनए के केस में यूरेसिल में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो थाइमिन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कौन, यूरेसिल। ये लेस रिएक्टिव होता है और ये मोर रिएक्टिव होता है। ऐसा मोर रिएक्टिव होता है क्यों बेटा, ध्यान दो जरा यहां पर। तो डीएनए और आरएनए में पेंटोज शुगर होती है, मतलब बोले तो 5 कार्बन शुगर होती है। डीएनए में जो होता है, तो डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में होता है राइबोज शुगर। तो देखो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, OH OH H और OH H और CH2OH। आप सभी ने पीछे सीखा हुआ है, देखो आपको आना चाहिए। ये फर्स्ट कार्बन पोजीशन है, इसे 1 डैश कहते हैं, 2 डैश हो जाता है, ये 3 डैश हो जाता है, ये 4 डैश हो जाता है और ये 5 डैश हो जाता है। तो देखिए, अगर ये आरएनए है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर डीएनए होगा तो सिर्फ एक ही चीज बदलती है बेटा। क्या बदलती है, इस OH की जगह क्या लगा होता है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन लगा होता है। तो देखो एक एडिशनल कौन लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि ये वाला OH अगले वाले के कौन से 5 डैश एंड से बाइंड कर जाएगा, तो ये तो इससे जुड़ गया। अब ये जो रिएक्टिव ग्रुप फ्री है, ये आरएनए को मोर रिएक्टिव बनाता है। डीएनए के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता तो डीएनए केमिकली भी क्या हो गया है, मोर स्टेबल होता है। अब देखिए अगली बात लिखा है मोर स्टेबल फिजिकली एंड केमिकली, और ये कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। तो यहां से आप देख लो डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंड, कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड। तो these are the properties which makes DNA better genetic material than RNA. Okay, समझ में आई बात।